हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ग्राफ्स। वैसे तो हमने अपने मैथमेटिकल टूल्स में भी ग्राफ्स पढ़े थे, बट ये ग्राफ्स हैं जो वो स्पेसिफिकली कंसंट्रेटेड होते हैं काइनेमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो उन ग्राफ्स को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हम ग्राफ्स पढ़ेंगे उसमें तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक तो एक्स टी का ग्राफ, एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और तीसरा एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तीन ग्राफ पढ़ेंगे हम अलग अलग तरह से। देखिए, हर एक ग्राफ की दो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है स्लोप और एक उसका एरिया, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी ग्राफ में, स्लोप ग्राफ का और एरिया। ऐसे ही इसका स्लोप और इसका एरिया, इसका स्लोप और इसका एरिया। तो ये जो एक्स टी ग्राफ है, इसका जो स्लोप होता है दैट विल बी, मैंने आपको बताया था स्लोप होती है ढलान। जैसे ये लाइन है ना, तो मैंने लाइन का भी स्लोप बनाया, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। और वो चीज़ होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही जो एरिया इसका, दैट इज एक्स डॉट डी टी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये एरिया हमें कुछ नहीं देता। ठीक है, एरिया से कुछ नहीं मिलता। एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है। ऐसे ही डी वी बाई डी टी, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। और वी डॉट डी टी, ये आपको क्या देता है, वेलोसिटी इन टू टाइम क्या होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऐसी इसका जो स्लोप है डी ए अपॉन डी टी, तो ये हमें देता है जर्क। ये आपके काम की चीज़ नहीं है जर्क, ये हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। बट ये चीज़ डी ए बाई डी टी है जो ये जर्क देती है। जर्क का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे आप झटका नहीं मारते किसी चीज़ को, तो दैट इज़ एक तरह का वो जर्क है कि कितने रेट से एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। एक तो वेलोसिटी है, कितनी किस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रही है, जैसे पहले सेकंड में 2 थी एक्सेलरेशन, अगले सेकंड में फिर 4 होगी, फिर अगले सेकंड में 8 होगी। तो जो उसका ये रेट है एक्सेलरेशन चेंज होने का, दैट इज़ जर्क। बट ये हमारे काम का नहीं है, तो इसे भी हम यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। और ये एरिया, एरिया इसका होता है ए डॉट डी टी। तो एरिया हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास तीन तरह के ग्राफ्स हैं, और उसमें से ये जो एक्स टी का ग्राफ है उसका स्लोप हमारे काम का है, एरिया नहीं है। एक्सेलरेशन में स्लोप हमारे काम का नहीं है, एरिया हमारे काम का है। और ये जो वी टी ग्राफ है, इसमें दोनों चीज़ें काम की होती हैं, एक्सेलरेशन, स्लोप भी, और एरिया भी। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो दैट इज़ वी टी ग्राफ। ठीक है, सो समझ आया क्यों वी टी ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। वी टी ग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम ग्राफ्स स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक जनरल जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं मैथमेटिकल टूल्स में, उनको मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और उसका ग्राफ एंड ग्राफ। ये जनरल ग्राफ है, मतलब एक्स टी वी टी और ए टी का ग्राफ नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मेरे पास आ गया y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और मैंने आपको बताया था m होता है स्लोप, m क्या होता है स्लोप, और y क्या होता है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप पे मैं ये देखूँ, 2y इज इक्व टू 3x प्लस 2। ठीक है, और इस ग्राफ को मैं प्लॉट करना चाहूँ तो y इज इक्व टू 3/2x प्लस 1, ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कोई x और y एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ ऐसे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब ये y एक्सिस को 1 पे कट करता है, और इसका स्लोप है 3/2। स्लोप, ये चीज़ आपको स्लोप देती है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं। स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा इज 3/2। मतलब जितने थीटा पे tan की वैल्यू 3/2 है, वो इसका स्लोप आ गया। मतलब ये ग्राफ कुछ इधर से पास करता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये इसका अगर मेरे को स्लोप निकालना हो तो मैं यहाँ से भी थीटा निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी थीटा निकाल सकता हूँ, दोनों आपको सेम स्लोप देंगे। तो याद रखना, ये जो इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देती है आपको। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास ग्राफ ऐसा आ जाए, इक्वेशन ऐसी आ जाए,
कोई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसका ग्राफ क्या बनता है, तो उसके ग्राफ को हम ना पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो पैराबोला में देखिए, मान लीजिए मेरे पास है कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 3, ऐसी इक्वेशन आ गई। तो ये y और x में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 0 पुट करके देख लेते हैं। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3, तो मतलब यहाँ से ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ खुलता हुआ ग्राफ। ठीक है, आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसको चेक कर सकते हो। और अगर मेरे पास ग्राफ आ जाए y इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास ग्राफ आ जाए y इज इक्वल्स टू -4x² प्लस 3, तो ये अगर x को मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो ये ना नीचे की तरफ खुलता हुआ ग्राफ बनता है ऐसे, और इसे हम बोलते हैं भरता हुआ पैराबोला, इसे हम डुलता हुआ पैराबोला अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये इसके सामने नेगेटिव लगा हुआ और इसके सामने पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो मतलब ऊपर की तरफ खुलता हुआ और नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलता हुआ। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4y² प्लस 2 आ जाए, तो ये ग्राफ है जो वो कुछ ऐसे बनेगा। तो ये x पे बना हुआ, अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे ये 2 से पास होता हुआ जाएगा, ये 2 है। ठीक है, 2,0। और अगर मान लीजिए मेरे पास x इज इक्वल टू -4y² प्लस 2 आ जाए, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो आपको ये जनरल ग्राफ्स आने चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक है तो ऐसे कर्व्ड ग्राफ बनते हैं, और अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है। तो ये आ गया। अगर मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन ही ऐसी आ जाए, y इज इक्वल टू 4x², सिंपल, तो इसका ग्राफ है जो वो कहाँ से पास करेगा, अगर मैं x को 0 पुट करूँगा तो y भी 0, तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करता हुआ पास करता हुआ जाएगा। और अगर y इज इक्वल टू -4x² आ जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। और अगर मान लीजिए मेरे पास है x इज इक्वल टू 4y², तो हमें पता है ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा और ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसे। और अगर मेरे पास आ जाए x इज इक्वल टू -4y², तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये बेसिक ग्राफ्स हैं जो हमें आने चाहिए, और ये इनका स्लोप भी मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। अब हम अपने जो पहले ग्राफ्स हैं XT ग्राफ, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ग्राफ, बने हुए ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि वो ग्राफ हमें क्या कह रहा है। ठीक है, फिर हम उन बने हुए ग्राफ्स अपनी तरफ से ग्राफ्स बनाएंगे। तो पहले हम बने हुए ग्राफ्स को पढ़ते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि कर्व्ड ग्राफ कब आएगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आएगा, यही हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों की। तो सबसे पहले हम रीडिंग ऑफ ग्राफ्स करते हैं, रीडिंग ऑफ ग्राफ्स, रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। और पहले ग्राफ है जो वो है XT ग्राफ। XT का मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहला ग्राफ है जो A, उसमें मान लीजिए हमारे पास ऐसा ग्राफ है, ये मेरे पास टाइम है और ये x है और ये टाइम है। ठीक है, और मान लीजिए कि मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने यहाँ पे ऐसे। तो आपको बताना है ये ग्राफ आपको क्या बताता है, दिस इज से x0। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है, देखिए जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू चेंज हो रही है कि वही है, वही है। ठीक है, x की वैल्यू चेंज नहीं, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर वो ग्राफ यहाँ पे बनता तो मैं कहता बॉडी इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। अब वो ओरिजिन से दूर कहीं खड़ी है और वहीं पे रुकी हुई है। ठीक है, मैंने इसको ओरिजिन माना है और वो बॉडी x0 डिस्टेंस पे खड़ी है और लगातार समय के साथ खड़ी है। तो बॉडी इज एट रेस्ट
अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ऐसे हम इन ग्राफ को पढ़ते हैं। ये ग्राफ सिंपल आ गया। इसके बाद दूसरा ग्राफ देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे आ गया ग्राफ, और ये ग्राफ है कुछ ऐसे, एक्स टी के ग्राफ ही चल रहे हैं सारे, ये ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स और टी आ गया, तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम, और ये पूरे की पूरी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें क्या बताती है कि समय के साथ जो x की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे कुछ x की वैल्यू और है और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है। तो पहली बात तो बॉडी इज़ मूविंग, ठीक है, बॉडी इज़ मूविंग। अच्छा, उसके बारे में और क्या कह सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था d, अब इसके स्लोप की बात करते हैं, dx अपॉन dt। मैंने कहा था ना dx बाई जो xt ग्राफ है उसके स्लोप हमारे काम का है, तो इसका स्लोप देखेंगे, dx बाई dt इज़ कांस्टेंट। मतलब देखिए यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ का स्लोप देख लूँ तो ये स्लोप, अगर मैं यहाँ पे स्लोप देख लूँ तो ये स्लोप, हर एक जगह सेम स्लोप है, ठीक है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। अगर ये स्लोप चेंज नहीं हो रहा तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है लगातार, ठीक है। तो अगर dx बाई dt जो ये स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, ठीक है, क्योंकि dx बाई dt आपको क्या देता है, dx बाई dt आपको वेलोसिटी देता है, और dx बाई dt इसमें क्या है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब स्लोप है, लाइन वो चेंज कैसे होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको भी, कि चेंज होती हुई लाइन फिर कैसे दिखेगी अगर ये कांस्टेंट है तो बट ये कांस्टेंट है हर एक जगह, ये थीटा, ये थीटा, ये भी एंगल थीटा, हर एक जगह एंगल थीटा है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है बॉडी की और वो चल रही है। तीसरा ग्राफ देखते हैं, अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए, ये x और ये t, और ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, और पॉजिटिव साइड में जा रही है बॉडी, पॉजिटिव साइड में, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, नीचे आती तो वो नेगेटिव साइड में चली जाती। तो अगर मान लीजिए ये एक्स टी है और मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगल है वो कुछ और है, और यहाँ पे जो एंगल है वो कुछ और है, थीटा डैश है, और यहाँ पे जो एंगल है वो कुछ और है, थीटा डबल डैश। तो हर एक जगह थीटा चेंज हो रहा है। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये जो dx बाई dt है वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो इसका स्लोप देखते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे, आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी जगह पे तो आपको स्लोप मिल जाएगा, ऐसे ऐसे। देखिए ये लाइन सीधी होती जा रही है, पहले लाइन ऐसे लेटी हुई थी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने इस पे टेंजेंट डाली थी वो पहले ऐसे थी, फिर ऐसे थी, फिर ऐसे थी, फिर ऐसे थी, तो वो खड़ी होती जा रही है लाइन, ऐसे पहले लेटी हुई थी फिर धीरे 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 खड़ी होती जा रही है। इसका मतलब इसका स्लोप लगातार चेंज हो रहा है। पहली बात तो बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रही है, बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। और dx बाई dt है जो, वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। एंड dx बाई dt का मतलब होगा स्लोप, और स्लोप हमें पता है वो होता है tan थीटा। तो इसका मतलब, एंड थीटा इज इंक्रीजिंग, और थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बॉडी एक्सलरेट कर रही है। थीटा इंक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज बॉडी इज एक्सलरेटिंग, बॉडी इज एक्सलरेटिंग, और उसकी एक्सलेरेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, ये x, ये t, और ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो ये x नॉट है। तो सिंपल सी बात है, इस केस में ये बॉडी जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब बॉडी ओरिजिन पे नहीं है, कहीं और से स्टार्ट हो रही है। और इसका स्लोप चेक कर लेते हैं, स्लोप देखेंगे तो आपको ये स्लोप मिलता जाएगा, ये, और ये लाइन है जो लाल रंग की लाइन मैंने ड्रॉ की है वो लगातार खड़ी होती जा रही है, तो बॉडी एक्सलरेट कर रही है, एक्सलरेट कर रही है मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एंड इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड इट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और ये बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफ। अब मैं लिखूंगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने शब्दों में लिख लेना, इनको एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। अब और देखते हैं,
और अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इनको एक्सप्लेन करना इन ग्राफ्स को। तो लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, और दिस इज एक्स, और ये एक्स नॉट है, और ये टाइम टी है। ठीक है, अब इसके बारे में आप क्या बोलोगे ग्राफ के बारे में? तो इसके बारे में ये पहली बात तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है। दूसरी बात, एट टी इक्स टू जीरो बॉडी कहाँ पे थी? एक्स इक्स टू एक्स नॉट, मतलब वो ओरिजिन पे नहीं थी, और धीरे धीरे वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो ओरिजिन की तरफ आ रही है। देखिए एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू ये थी, फिर टाइम और बीता तो एक्स की वैल्यू और कम होगी, टाइम और बीत गया तो एक्स की वैल्यू और कम होगी, और धीरे धीरे किसी टाइम टी डैश पे, और वो यहाँ टी नॉट बोल लीजिए या टी डैश कुछ भी मान लीजिए, टी डैश टाइम पे वो एक्स इज इक्स टू जीरो हो गया। इसका मतलब बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन विद कांस्टेंट स्पीड। इसका ये मतलब है कि बॉडी एक्स नॉट से स्टार्ट होके ओरिजिन की तरफ आ रही है। ठीक है, और देखिए अगर ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से उस तरफ जाएगी बॉडी, दूर जाएगी। ठीक है, तो मैंने वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को क्या मानेंगे? वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। अगर मैंने उस डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ चल रही है बॉडी। ठीक है, और जो इसका स्लोप आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जो इसका स्लोप आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। वो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैं इस लाइन से स्लोप निकालूं थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और याद कीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो ये वेलोसिटी आपको नेगेटिव देगा। ठीक है, वैसे भी हम देख सकते हैं अकल से भी, और मैथमेटिकली भी हम देखते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो 90 से बड़ा एंगल हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो टैन की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको टैन क्या देता है? टैन थीटा। वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है इसकी। आगे चलते हैं, एफ ग्राफ। तो ये मान लीजिए कुछ ग्राफ ऐसे है, ऐसे, और ये ऐसा है ग्राफ, ये एक्स नॉट है। ठीक है, ये एक्स नॉट है, ये टी है, और ऊपर की तरफ एक्स है, ये ऐसे चल रहा है। तो देखिए धीरे धीरे ग्राफ क्या हो रहा है। पहली बात तो हमें ये तो दिखता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती, तो ये पहली बात तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो इसका स्लोप देखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। देखिए ये लाइन है जो वो खड़ी होती जा रही है ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये जो ये वाली लाइन है रेड कलर की, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो पहले ऐसे था लेटा हुआ, फिर धीरे 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 ऐसे होती जा रही है, लाइन खड़ी होती जा रही है। इसका मतलब बॉडी एक्सरेट कर रही है, बॉडी इज एक्सरेटिंग, क्योंकि स्लोप उसका बढ़ रहा है। बॉडी इज एक्सरेटिंग एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब इस तरफ आ रही है, क्योंकि टाइम बढ़ने से एक्स की वैल्यू कम हो रही है। वेलोसिटी इज negative as body is moving towards origin, body is moving towards origin, वो origin की तरफ आ रही है बॉडी। ठीक है, and accelerating, इसका मतलब समझिए कि बॉडी कहीं दूर रुकी हुई थी और वो हमारी तरफ आ रही है बॉडी। हम यहाँ पे खड़े हैं ओरिजिन पे, तो बॉडी हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, और वो हमारी तरफ आते आते उसकी स्पीड बढ़ रही है, हमारी तरफ वो तेज़ होती जा रही है। तो ये मतलब है इसका पूरे ग्राफ का फिजिकल मीनिंग है कि बॉडी कहीं दूर खड़ी थी, वो ओरिजिन की तरफ मतलब मेरी तरफ आ रही है, और उसकी वेलोसिटी है जो वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है जो वो उसकी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन इसकी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, एफ जी, एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं हम, ये ऐसे, और ग्राफ है मान लीजिए ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये टी नॉट टाइम आ गया, ये टाइम टी है, और ये एक्स है। तो देखिए ये ग्राफ आपको क्या बताता है? ये ग्राफ पहली बात आपको बताता है कि ये बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हुई है। दूसरी बात आपको ये बताता है कि बॉडी लगातार एक्सरेट हो रही थी। ठीक है, दूसरी बात आपको बताता है कि ये मैंने गलत बोल दिया, ये जो लाइन है रेड कलर की वो लेटती जा रही है।
ठीक है, लेटती जा रही है, लेटती 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 एक जगह पे क्या हो गया, वो ऐसे सीधी आ गई लाइन। इसका मतलब बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही थी, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते जा रही है। कम होते कैसी दिखी, क्योंकि ये डीएक्सरेट कर रही है। ये जो हमने रेड कलर की लाइंस ड्रॉ की थी वो धीरे धीरे यहाँ पे लाइन ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, वो लेटती जा रही है लाइन ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब जिस जगह पे जाके स्लोप जीरो हो गया, यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, तो मतलब ये वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी है जो वो लगातार कम हो रही थी, क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी कम हो रही थी। फिर एक जगह पे जाके बॉडी रुक गई, और उसके बाद फिर इसकी एक्सेलरेशन है जो वो बढ़ने लगी, और बॉडी ओरिजिन की तरफ चलने लगी, और टाइम टी डैश पे इसने बॉडी ने ओरिजिन को स्टार्ट करके उल्टी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए बंदा खड़ा है और कोई बॉडी है वो इधर गई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन उसकी क्योंकि कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में थी। इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन मान लेता हूँ। तो बॉडी ऐसे गई सीधी, और फिर एक जगह पे वो रुकी और बॉडी ने पलटी मारी, और इसी डायरेक्शन में अब इसकी वेलोसिटी है और इसी में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है इस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी इसकी इधर थी। अब इसकी वेलोसिटी भी इधर होगी, तो ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इसकी वेलोसिटी, और इस बंदे को ओरिजिन से पास करके ये बॉडी आगे चली गई। ये ग्राफ हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। इससे पहले ना ये एक चीज़ रहेगी, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, तो ये आपका एक्स टी ग्राफ आपको बताता है कि बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है, बट इसमें क्या आ रहा है, जो एक्सेलरेशन है ना वो कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो स्लोप है लाल कलर की लाइन है वो लेटती जा रही है। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ना घटना नहीं बताता आपको, वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। इसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन दूसरी तरफ है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसकी, ठीक है। तो ये जो गिरती हुई लाइन है वो आपको ये बताती है कि इसका स्लोप कम होता जा रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि इस पे इसकी डी एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेटिंग बॉडी, या इसे हम बोलते हैं रिटार्डिंग बॉडी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब एक ग्राफ हम और ड्रॉ करते हैं इसमें, यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इतने स्पेस में। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है ग्राफ, और ये ऐसे चल के ऐसे आ गया ग्राफ, ये x और ये t। तो अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, ये t नॉट टाइम है, t नॉट टाइम, और देखिए ग्राफ ऐसे 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 और ऐसे। तो पहली बात तो ये बताइए, इसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, घट रहा है इसका स्लोप। इसका मतलब ये बॉडी डी एक्सरेट कर रही है, इसका मतलब उसकी एक्सरेशन कम होते जा रही है। तो ये इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे कि बॉडी ओरिजिन पे थी, और पहले जैसे ये बंदा खड़ा हुआ था, ठीक है, तो बॉडी चलना ही इस तरफ में स्टार्ट कर दिया इसने, तो वेलोसिटी इसकी इधर थी बट इसकी एक्सरेशन इधर है, इसीलिए तो इसकी एक्सरेशन है जो, इसकी वेलोसिटी है जो वो कम होते जा रही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कम होती है क्योंकि इसका स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है। स्लोप कम होने का मतलब है कि वो उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी है जो वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो बॉडी ऐसे गई, एक समय पे रुकी, रुक के फिर इसने पलटी मारी, और फिर इसको क्रॉस करके ओरिजिन को दूसरी तरफ चली गई, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो देखिए इसकी जो ये स्ट्रेट लाइन लाल कलर की लाइन है वो खड़े होते जा रही है धीरे धीरे, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही है क्योंकि इसका स्लोप गिरते जा रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक ग्राफ हम और ड्रॉ कर लेते हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये ऐसा, आप इसको अच्छी तरह ड्रॉ करना ग्राफ्स को, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये x और ये t इसका मतलब बॉडी ओरिजिन से दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और इसका जो स्लोप है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो लाल कलर की लाइन है वो खड़े होते जा रही है। इसका मतलब ये बंदा यहाँ पे खड़ा था, बॉडी ने इस तरफ चलना स्टार्ट किया और इसकी एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में थी, और ये वेलोसिटी बढ़ते जा रही है और ये बॉडी दूर जा रही है लगातार। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी कुछ बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये है एक्स टी ग्राफ और इसको हमने रीड करना सीखा। आप इन सब ग्राफ्स को दोबारा अपने नोट्स में बनाइए और ख़ुद इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।